स्वागत है आपका हमारे चैनल बात जर्नल है। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ये एक समुद्री गलियारा है जिसके एक तरफ ईरान का उत्तरी भाग आता है, दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान के क्षेत्र आते हैं। इसकी जो सबसे नैरो पॉइंट पे जो इसकी चौड़ाई है लगभग 21 न्यूटिकल माइल्स है, जिसको अगर हम देखें तो लगभग 39 किलोमीटर बैठता है। वैसे जनरल बातचीत में 39 किलोमीटर का क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र हमें नजर आता है, पर इसकी जो ट्रैफिक को देखते हुए ये काफी छोटा है। और इसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, पूरे संसार का लगभग 20% ऑयल और लगभग 30% जो एलएनजी है वो इसी गलियारे से होके गुजरता है। अभी जो ये युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में, इसमें इस गलियारे को लेकर बड़ी चर्चा हो गई है, क्योंकि ईरान जो है की कोशिश है कि इस गलियारे को ब्लॉक किया जाए और इसकी जो द्वारा जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डाला जाए और इससे एक मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़े पूरे संसार पे। और ईरान जो है कोशिश भी कर रहा है इस गलियारे को ब्लॉक करने के लिए और कुछ हद तक उसमें कामयाबी भी हुआ है। अगर ये गलियारा ब्लॉक करता है तो जो इमीडिएटली इससे जो प्रभावित होने वाले देश होंगे वो है सऊदी अरबिया, इराक, कुवैत, यूएई, कतर और बहरीन। ये जो देश है इनकी अर्थव्यवस्था सिर्फ दो चीजों से चल रही है, एक तो टूरिज्म और दूसरा क्रूड ऑयल, जिसको बेच के इनको रेवेन्यू आता है। टूरिज्म की तो वैसे भी युद्ध के और तनाव, क्षेत्रीय तनाव की वजह से टूरिज्म पिटा हुआ है। अगर ये गलियारा बंद हो गया तो अगर ये और क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट भी बंद हो गया तो इन देशों की हालत बहुत खराब हो जाएगी। दूसरी तरफ वो देश है जो इनसे जो इंपोर्ट होता है वहां से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरी करते हैं। उसमें है चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज हैं जो जिनका पूरा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो मिडिल ईस्ट से पूरी होती है। अब ये क्षेत्र बड़ा सेंसिटिव है। अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं युद्ध को चालू हुए और इस क्षेत्र में डिस्टरबेंस की वजह से ऑलरेडी पर बैरल $10 की कॉस्ट बढ़ गई है। अगर ये क्रूड की दाम बढ़ जाते हैं तो ये पूरी संसार की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा प्रभाव डालता है, क्योंकि महंगाई हर जगह बढ़ जाएगी और महंगाई बढ़ने से जो है पूरे दुनिया भर की इकोनॉमी में मंदी का खतरा है। अब यहाँ हम समझते हैं कि जो ईरान की क्षमता क्या है इस गलियारे को प्रभावित करने के लिए। देखिए, ईरान के पास एक बड़ी संख्या में छोटे और मझोले आकार के पानी के जहाज है, जिन पे की रॉकेट लॉन्चर्स, मशीन गन्स, छोटी मिसाइलें वगैरह तैनात है, जिसके द्वारा ये जो ऑयल टैंकर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या उन्हें बंदी बना लेते हैं, अपने कब्जे में ले सकते हैं। दूसरा, इनके पास जो सबसे जो घातक हथियार क्या है, ये नेवल माइंस बिछा दे सकते हैं। अगर एक बार ये नेवल माइंस बिछ गई तो ये जो बिछाने वाले को भी पता नहीं चलेगा माइंस है किधर, और ये लंबे समय तक एक डर बना रहेगा कि कोई भी माइंस अगर किसी भी टैंकर के नीचे आ गई तो उसे कंप्लीटली रूप से तबाह कर सकती है। इनके पास एंटीशिप मिसाइल्स भी हैं, इनके पास एक सबमरीन का छोटा फ्लीट भी है। उस फ्लीट के द्वारा ये आपको इसकी मूवमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। तो इन सब कारणों से देखते हुए है कि इनके पास ये कुछ हद तक इसको इसकी जो मूवमेंट है यहाँ से कार्गो मूवमेंट उसको इफेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे इनके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है। देखिए, ईरान के पास कोई बड़ा जो है वॉरशिप है नहीं, जो वॉरशिप इनके पास है कोई बड़े आकार के वो भी आउटडेटेड है। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यूएस की आर्मी है संसार की सबसे ताकतवर आर्मी है, उसके पास 11 बड़े विमान वाहक पोत है, जिसमें 2 अभी ईरान के आसपास तैनात है। इसके अलावा जो इनके पास जो इनके मैरिन्स के पास जो हथियार है वो अपनी श्रेष्ठता साबित कर चुके हैं। इसको देखते हुए जो हमें समझ में ये बात आ रहा है कि ईरान एक थोड़े समय के लिए यहाँ व्यवधान तो उत्पन्न कर सकता है, पर एक लंबे समय तक इसको ब्लॉक रखना उसके बूते की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसकी दुश्मनी केवल यूएसए और इजराइल से नहीं होगी, वो देश भी इसके दुश्मन बन जाएंगे कि जिनकी की आमदनी यहाँ पे बंद हुई है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊंट किशोर कब बलेगा, पर आज की सिचुएशन में जो थोड़े से भी डिस्टर्बेंस में जो $10 की लगभग वृद्धि दर्ज कर गई है। धन्यवाद।